रब दी कसम, रब दी कसम, जितने हैं आशिक सब दी कसम, होना ना तुम जुदा वरना मर जाएंगे हम। ऐसा हाल होने वाला है इस बार इस परीक्षा में। स्टार्ट कर। जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत आपका अपने परिवार में। जिंदगी की तपस को सहन कीजिएगा दोस्तों। अक्सर वो पौधे मुरझा जाया करते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। आइए बात करते हैं इस साल की जो बड़ी भर्ती पशु परीक्षर और सीईटी परीक्षा। पशु परीक्षर का आवेदन करने के बाद कुछ मेरे युवा साथी जो हैं वह पहले बहुत तेज गति से दौड़ रहे थे, लेकिन अभी उन्हें थोड़ी सी ऊर्जा देने की जरूरत है, क्योंकि वो खरगोश की भांति उस पेड़ के नीचे बैठ चुके हैं और वो कछुआ वो धीरे 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 अपनी गति को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी यहां कुछ कंफ्यूज है। मैं पहले सीटी की तैयारी करूं, सीटी का एग्जाम पहले, हमारा तो दिसंबर में होने वाला है, हम तो लास्ट के अंदर आएंगे, ऐसा क्या है? इसके ऊपर अपने बात करते हैं। अभी सबसे पहले आपको नई अपडेट के लिए जो विद्यार्थी कह रहे थे टेलीग्राम नहीं मिलता है, तो वह आशु जी के ट्रिक नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वह आप ज्वाइन करें। इसके अंदर आपको सारी सूचनाएं मिलेगी, जिसमें रोजाना फैक्ट के, अखबार की न्यूज, या फिर जो भी जैसे अधीनस्थ बोर्ड के अधिकारी वगैरह जो न्यूज आती है वो अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। जिसमें 2,25,000 से या 27,000 तक विद्यार्थी है, वही ज्वाइन करना। अन्य आप जो ज्वाइन कर लेते हैं फिर कहते हैं सर हमारे को न्यूज मिलती नहीं है। ठीक है, ये वाला देख लेना एक तो। फिर दूसरा, वह विद्यार्थी जरूर कमेंट करना जिसने पशु परिचय लिख दिया, ये पशु परिचय है। ठीक है, पशु परिचय जो है उसका आवेदन तो उसने किया है। ठीक है, पशु परिचर का आवेदन उसने किया है और वह अब सीईटी का एग्जाम भी देगा। सीईटी का एग्जाम भी देगा। वह विद्यार्थी पहले कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चल जाए भी हाँ, एक विद्यार्थी जो है दो घोड़ों पे सवार है और उसको अब किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो आज कौन किस पर भारी रहेगा? क्या पशु परिचर वाले सीईटी पर भारी रहेंगे, या जो सीईटी की तैयारी करने वाले हैं वो पशु परिचर एग्जाम में भारी रहेंगे? क्योंकि आवेदन तो सबने करने ही करने और किए भी होंगे। संशोधित प्रावधानों से अब जल्द होगी समान पात्रता परीक्षा सीटी 2024। ये तो आपको दिख रहा होगा, नीचे नहीं दिख रहा होगा। अभ्यर्थियों की मांग क्या है? बेरोजगारों में जगी उम्मीद, राज्य सरकार तय करेगी पुराने प्रावधानों में बदलाव। अखबार कहता है कि पुराने प्रावधानों में बदलाव होगा। अभ्यर्थियों की सीईटी में 15 गुना चयन के बजाय 40% अंकों का क्राइटेरिया बनाने की मांग है। 40% क्राइटेरिया बनाने की मांग है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जो है सीटी के अंदर कम नंबर ले आते हैं, लेकिन आगामी परीक्षा के अंदर वो किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घर में कारण कोई भी हो सकता है, शादी का, कोई मौत का, मकान बनाने का, या पारिवारिक जो परिस्थितियां हैं उसके कारण वो कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। पर वो 40% के एरिया में आने के बाद, वो पास होने के बाद अलग सा कॉन्फिडेंस लाते हैं और अगली बार वो और अच्छे से तैयारी करके आगे बढ़ जाते हैं। उसके लिए रखा गया है। अब आपको मालूम है कि सीईटी परीक्षा कराने के लिए कह रहे हैं, तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो परीक्षा है वो 21, 22, 23, 24 सितंबर को है, तथा सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा जो है वो 23, 24, 25, 26 अक्टूबर को है। हमारे पास में सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में जो परीक्षा है वो है आपकी पशु परिचर। अक्टूबर में जो परीक्षा है वो है 10+2 सीईटी, और सितंबर में है स्नातक स्तर। सभी को मालूम है सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर के बारे में, और ये भली भांति भी जानते हैं कि हमारे पास अभी जो महीना शुरू हुआ है वो है मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, और उसके बाद सितंबर। आपको यह भी मालूम है कि आचार संहिता जो है वो 4 जून बाद हटेगी। 4 जून बाद आचार संहिता हटेगी। 4 जून बाद आचार संहिता हटेगी। अब आचार संहिता जून में हटेगी तो हम ये मानते हैं कि उसके अगले वीक में, हो सकता है जुलाई के फर्स्ट वीक, कहां तक जाकर कैसे घोषणा होती है, किन किन भर्तियों की पहले घोषणा होती है। परीक्षा की तो घोषणा हो चुकी है सीईटी की। अब कोई ये मत कहना कि सर सीईटी की घोषणा नहीं हुई है। सीईटी परीक्षा की घोषणा हो चुकी है।
सीईटी में कौन कौन सी भर्तियों में कितने कितने पद आएंगे उसकी घोषणा होना बाकी है। अब मैं आपको आज कहूं कि अब कोई सीरियस होकर बैठा है कि नहीं जून के अंदर पहले सीईटी की घोषणा होगी, उसके बाद में हम पेपर की तैयारी करेंगे, आप भूल जाना इस चीज को। उन्होंने पहले कहा कि आप परीक्षा की तैयारी करो, जो विभाग सीईटी में, जैसे मैं कहूं पटवार नई सीईटी के अनुसार होगी, आप सभी को मालूम है स्नातक स्तर की परीक्षा है 2021 के बाद दोबारा होने जा रही है। अब पटवार की जो परीक्षा है वो शायद इस साल ना हो, वो चाहे अगले साल हो जाए, या फिर सीईटी स्नातक स्तर सितंबर में एग्जाम ले और पटवार का एग्जाम वो दिसंबर में ले ले, ये हो सकता है। लेकिन आपको पहले स्नातक स्तर की तैयारी करनी पड़ेगी। अब कोई ये सोचे कि पहले सीईटी में पटवार की घोषणा होगी उस पदों के बाद में फिर हम तैयारी करेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती आप बड़ी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा के इस दौर में वह युवा साथी जिन्होंने पिछला सीईटी एग्जाम जो अच्छे से दिया है, जिनकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी थी, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और उन्हें पता है आगामी मुख्य परीक्षा में भी हमें अच्छे नंबर लाने होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, वो अगर यहां किसी भी कारण से पीछे रह गए होंगे तो वह ये वाली सीईटी दोबारा देंगे। जो पिछली एसआई भर्ती में रहे थे, जो पिछली पटवार भर्ती में रहे थे, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, इस सीईटी स्नातक स्तर में कम से कम वो है 220 प्लस स्कोर, उनका एक ही उद्देश्य लिए बैठे हैं वो। अब सरकार इसमें 15 गुना की जगह अगर 40% कर देती है तो आप ये मान लीजिए कि आपका किसी का अगर 180 नंबर भी आएंगे तो भी आपको ले लेंगे, वो कम आएंगे तो भी ले लेगा बे, ठीक है। लेकिन अभी यहां पर हम देखें कि आचार संहिता के बाद राजस्थान पुलिस भर्ती हमारे पास है सीईटी के अंदर होने वाली, उप जेलर की बड़ी भर्ती सीईटी के अंदर होने वाली है, या फिर जो जूनियर अकाउंटेंट की हुई है तो वो सारी भर्तियों की विभागवार वापस हमारे पास में लिस्ट आएगी। तो उससे पहले जब आपको ये मालूम है कि परीक्षा का आह्वान हो चुका है तो फिर आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मुझे तो सिर्फ उसका कारण बता दो कि मैं तो इस चीज का इंतजार कर रहा हूं ताकि हमारी तैयारी हो जाए। 40% का बोल रखा है, वो होगा या नहीं होगा, लेकिन 15 गुना तो रहने वाला है। सीईटी की वैधता है 1 साल थी, उसको बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, अगर ज्यादा बढ़ा दी तो नुकसान आपको ही है, फिर 4-4 साल तक इंतजार ही करते रहो उसी मान्य से वो पेपर देने हैं। तो 1 साल में जितनी आती है उतना आपको याद अपनी तैयारी के अनुसार दोबारा सीईटी होने के कारण अपने अलग अलग एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब है पशु परिचर वाले जो शांत होकर बैठे थे वह थोड़े से जागो, भारत मां के सिंह जगो, माता तुम्हें पुकार रही, शत्रु की खड़ी फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही। जिस प्रकार से माता हमें कहती है कि जब शत्रु की फौज जो है सीमा पर आ जाती है तो हमें जागना पड़ेगा, भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूं, घर घर में है जो शिक्षा की आग लगाने आया हूं। तो आपको शिक्षा की जो अलग जगाने के लिए मैं आपको कहता हूं, तो आप इसमें ध्यान रखें कि आपके पास दिसंबर, अब हम बैठे तैयारी करने लगे वापिस मई जून जुलाई, अगर आप ऐसा सोचें कि मैं ये 10+2 वाला दूंगा एग्जाम, तो देखो अक्टूबर के बाद में फिर आपको महीना कौन सा मिलेगा? केवल और केवल नवंबर मिलेगा, और दिसंबर में तो फिर आपका आधा दिसंबर जाने के बाद परीक्षाएं पशु परिचर की स्टार्ट हो जानी है, तो सिर्फ आपके पास नवंबर बचेगा। तो हमारे पास में अभी क्या है? कॉमन पशु परिचर में मैथ्स, विज्ञान, जीके, ये इतना पार्ट जो है आपका, ये सारा का सारा आपकी सीईटी परीक्षा में भी आने वाला है। और इसका पार्ट बी जो है वह सिर्फ सीईटी में नहीं है, तो आप इस पार्ट बी को रोजाना मेरे कहने पर 3 घंटे पढ़ा करो, बस 3 घंटे। और इसको इतना पढ़ो कि बाजार में जो भी किताब एमसीक्यू जो प्रश्नों की आती है, आप सभी एमसीक्यू की किताबें, मॉडल टेस्ट पेपर, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सभी की सभी यहां पर हल कर लीजिएगा, और इसमें से आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। उसके अलावा 3 घंटों के अलावा आपका केवल और केवल उद्देश्य होना चाहिए कि इनमें मैं इतने में 5 घंटे समय दूं, और जब इनमें 5 घंटे समय दूंगा तो इसके साथ मुझे 8 घंटे तो हो गए पढ़ाई के, सिर्फ रोजाना मुझे एक और विषय क्या पढ़ना है? हिंदी पढ़ना है, क्योंकि जो मैथ अच्छी होगी वो रीजनिंग तो अपने आप कर लेगा, रीजनिंग अच्छी हो जाएगी, मैथ अच्छी हो जाएगी, विज्ञान अच्छी हो जाएगी, राजस्थान जीके अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में आपकी यहां पर सिर्फ हिंदी अच्छी कराओगे
फिर आपको पता है नेगेटिव मार्किंग तो सीवीटी में है ही नहीं, तो क्या पता और भी जो अदर सब्जेक्ट है उनको आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे एक महीना केवल परीक्षा से पहले, तो भी आप अच्छा स्कोर दोनों में कर सकते हो। तो 10+2 सीईटी भी पास कर सकते हो, पशु परिचर भी पास करते हो, स्नातक स्तर भी पास कर सकते हो। लेकिन आपको इन तीनों में भाग्य आजमाना ही है। पशु परिचर लगना आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है, यह आपके पास घर वालों को बताने के लिए जरूरी है कि मेरे पास एक सरकारी जॉब है, और उसके बाद आपको स्नातक स्तर में अच्छे नंबर लाकर पटवार तक जाना है। स्नातक स्तर की अच्छी तैयारी होगी तो एसआई के अंदर चले जाओगे। तो वहां से आपको उद्देश्य रखना है कि मेरा एक उद्देश्य नहीं है, मेरे दो उद्देश्य हैं। ठीक है, अब जो नए विद्यार्थी हैं वो तैयारी करने के लिए बोलेंगे, तो उनको लिए मैं जैसे जैसे आपको बताऊं हर वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हमारा जो अभी नया बैच जो शुरू किया गया था सीईटी 2024 प्रताप बैच 3.0, ये सीईटी दोनों एग्जाम का है। इसके अलावा और भी बैच शुरू होंगे, लेकिन इसमें फायदा ये है कि आप सीईटी पेपर पास करोगे तो आगे आने वाला आपका जो भी पेपर होगा उसकी तैयारी जो है ऑनलाइन हमारे द्वारा आपको फ्री करवाई जाएगी। ठीक है, और आप जो है ऑफलाइन तैयारी करना चाहें तो सोमवार से, आज पूरे सीईटी वाले विद्यार्थियों के लगातार मैसेज आ रहे थे, नए विद्यार्थी भी हैं सीईटी के अंदर जो शामिल होंगे, क्योंकि आवेदन होंगे तो 12वीं का रिजल्ट भी आने वाला है, स्नातक स्तर वाले भी शामिल होंगे जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, तो उनके लिए सोमवार से आर्यावर्त में गुजर की थड़ी बैच शुरू किया है। और उसके अंदर मैंने आपको ये कहा है कि पहले मुझे अपने जिले का नाम वगैरह जो है आप मैसेज कर देना, जिस हिसाब से आप आए उसी हिसाब से वो बैच शुरू किया जाए। ठीक है, बाकी पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं 5000 भर्तियां जो है आपका इंतजार कर रही है, और 5000 भर्तियों के लिए अगर आप मेहनत अभी से करते हैं तो सीईटी उसका पहला आधार है। चाहे आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा है, चाहे कुछ भी हो, सीईटी पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आशु जी के ट्रिक, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।